अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथ एक्सरसाइज 9th क्लास की मैथ का एक्सरसाइज हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमने। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये 9 पार्ट है, इनको सिंप्लीफाई करना है। मैंने इन 9 पार्ट को पहले कर लिया है। मैं जस्ट आपको इधर समझाऊंगी, जहाँ से आपको समझ ना आया आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी ही उसका आंसर दे दूँगी। तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 81/16 की पावर हमें दी गई है -3/4। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया सेम एज इट इज़। उसके बाद हमने लिखा इस पावर को प्लस में करेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा वो नोमिनेटर में चला जाएगा और जो नोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो पावर प्लस में हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया है, जो पावर माइनस में है उसको प्लस में कन्वर्ट किया है, यानी कि उल्टा दिया है इसको। उसके बाद हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है 16 की 2 से फैक्टराइजेशन की है। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। उसी तरह हमने 81 की फैक्टराइजेशन की है 3 के टेबल पर। 3 2 ज़ा 6, यहाँ से बाकी 2 इधर 1 की तरफ शिफ्ट हो गए तो 21 बन गया और यहाँ पे आ गया 2। और ये हमारे पास 2 3 7 ज़ा 21, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हो 3 27 ज़ा 81, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास 2 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 टाइम आया है, उसकी 2 की पावर 4 आ जाएगी। और 3 भी हमारे पास 4 टाइम आया है, तो 3 की पावर भी 4 हो जाएगी। सिंपल क्या किया है, अब इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है सेकंड पार्ट में, पावर चलती रहेगी। थर्ड पार्ट में हमने इसकी पावर से इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले को अलग मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को अलग से। फिर हमारे पास 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 2 की पावर 3/3 की पावर 3। 2 को 3 तरफ 3 टाइम इस तरह डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आता है, और 3 को इस तरह जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 आता है, और यही हमारे पास आंसर है। दरअसल अगर मैं आपको साथ साथ समझाती और ये करवाती तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाना था, इसलिए मैंने पहले नोट कर लिया सारा, फिर उसके बाद मैंने कहा मैं स्टूडेंट्स को करवाती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी पावर है 3/4 की पावर है -2, यहाँ पे ये -2 है। डिवाइड है 4/9 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई है 16/27। अब हमारे पास 3/4 की पावर -2 है। सबसे पहले हमने इसको प्लस में करना है, तो इसको उल्टा देंगे, और डिवाइड है 4/9 और मल्टीप्लाई है 16 का। हमने पहले ये देखें हम कर चुके हैं। 16 हमारे पास होती है 2 की पावर 4, और 70 हमारे पास होती है 27 हमारे पास होती है 3 की पावर 3। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है, तो ये हमारे पास इसकी पावर्स आ गई। अब सिंपल इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 की पावर 2 4 होती है, 3 एज इट इज़ होल की पावर 2 मल्टीप्लाई 9/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4/3 की पावर 3। तो ये हमारे पास आ जाएगी पावर अलग अलग, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 होता है 3 की पावर 2 और 4 होता है 2 की पावर 2, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब हमने देखें यहाँ पे डिवाइड था, मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड था, और जब हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये भी उल्ट जाएगा, यानी कि 4/9 है तो वो हमारे पास 9/4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 9 की फैक्टराइजेशन होगी, और ये 4 की फैक्टराइजेशन होगी, और ये 16 और 27 की फैक्टराइजेशन है। अब सिंपल इन सब की पावर आ गई, फिर इसको भी मतलब कि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। कुछ इस तरह आता है ये फॉर्म। 2 की पावर 4/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई हमारे पास है 3 की पावर 2 3 6 हो जाएगा, अब 6 ओवर ये हमारे पास 2 की पावर, ये भी हमारे पास 6 ही आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई हमारे पास है 2 की पावर 4/3 की पावर 3। ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब इस फॉर्म में देखें बेस सेम है, यानी कि ये भी 3 सेम, ये 2 भी सेम है, बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। ये फार्मूला है a की पावर n
अगर ए बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक हो गया, तो ये सेम है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, तो इनकी पावर जो होंगी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 एज इट इज़। ओवर हमारे पास आ गया 2 की पावर 6 एज इट इज़ आ गया, और ये बेस सेम है तो इनकी पावर जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर 2 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये इस तरह फॉर्म बन गई, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। अब फिर दोबारा एक फार्मूला यूज़ हुआ है, अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो जो नीचे वाली पावर है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो सेम एज इट इज़ किया, 2 की पावर 8 ऊपर थी, नीचे 6 था, वो ऊपर जाके माइनस हो गया 8 से, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 ऊपर थी, 3 की पावर 6 ऊपर थी, और 5 3 की पावर नीचे थी जो कि ऊपर जाके माइनस हो गया। तो ये हमारे पास आ गई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, क्योंकि 6 से 5 1 और 8 से 6 निकालें तो हमारे पास बचते हैं 2, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। सिंपल हमने इधर सिर्फ पावर को ये फार्मूला के मुताबिक ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, और कोई इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी से स्टेप है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में 0.027 की पावर -3 ओवर -1/3। अब डेसिमल को सबसे पहले डेसिमल को हम सबसे पहले सिंपल फॉर्म में करेंगे, तो ये हमारे पास 27 ऊपर आ जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उनकी जगह पे 0 0 आ जाएंगे। 1 2 3 डिजिट हैं तो ये 3 0 आ गए, तो ये बन गया 1000। ठीक हो गया। और ये अब दूसरी बात, अब हमारे पास पावर नेगेटिव है, तो अब पावर को हम पॉजिटिव करेंगे तो उल्टा देंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास पावर प्लस में आ जाएगी। अब हम 1000 की फैक्टराइजेशन करें 10 के टेबल पे, तो 100 टाइम करें तो वो हमारे पास 1000 आता है, 10 को 10 टाइम करें तो 100 आता है, और 10 1 ज़ा 10, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3। और 27 की हमें पता है फैक्टराइजेशन हम पीछे कर चुके, तो जो कि 3 की पावर 3 बनती है। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और उसके बाद हम इसकी जो पावर है उसको डायरेक्ट इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसलेशन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10/3, हमारे पास फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। डेसिमल को सिंपल फॉर्म में किया, उसके बाद पावर को पॉजिटिव किया है, फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन किया है, फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने पावर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कैंसलेशन करके आंसर लिख लिया। पार्ट नंबर हमारे पास 4 है। 4 में हमारे पास दिया गया है अंडर रूट की पावर 7 है, एक्स की 14 मल्टीप्लाई वाई की 21 और मल्टीप्लाई जी की 35 ओवर वाई की फिर 14 और जी की 7 है। अगर हमारे पास अंडर रूट अकेला है तो उसकी पावर होती है 1/2। ठीक हो गया, मतलब कि उसको 1/2 के बराबर लिखा जाता है। अगर अंडर रूट के बाहर कोई भी रकम हो तो वो 1 ओवर उस रकम के ही बराबर लिखा जाता है। ठीक हो गया, आ जाएगी 1/3। और अगर यहाँ 7 हो तो 1/7 के बराबर आएगा अंडर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 7 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/7 के इक्वल। सिंपल इसको ये जो बाहर वाली पावर है इसको हमने सिंपल इनसे अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर लिए हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो एक्स की पावर 2 आ गई। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो ये हमारे पास वाई की पावर 3 आ गई। इसी तरह 7 5 ज़ा 35 आता है, तो जी की पावर 5 आ गई। इसी तरह यहाँ पे वाई की पावर 2 और यहाँ पे जी 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स का स्क्वायर वाई की 3 जी की 5 ओवर एक्स की वाई की 2 जी। ये हमारे पास बेस सेम है तो पावर ऊपर जाकर 2 माइनस हो जाएगी वाई की, और इसी तरह जी की बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके 1 माइनस हो जाएगी। ये फार्मूले के मुताबिक ए की पावर एन ओवर ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एन माइनस एम। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और जी की पावर 4, तो यही हमारे पास आंसर बनता है।